A very good afternoon, everyone. So today we have nutritionist Shantanu who would be presenting Saima's case study. He would be taking us through the client's background, challenges, what was the client's goal, and how they were working together to achieve client's goal. Over to you, Shantanu. Thank you for introduction, Manpreet. So today I'm going to talk about Saima. She is one of my clients. So उसके केस स्टडी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे हमने 4 मंथ्स में 4 kg गेन किया है. तो वो क्लाइंट वेट गेन के लिए हमारे पास आई थी. तो सबसे पहले इनिशियली हम बात करते हैं उसके चैलेंजेस के बारे में. तो जब वो हमारे पास आई थी वाइल्ड फिट में, तो फर्स्ट काउंसलिंग में उन्होंने मुझे कुछ अपने चैलेंजेस बताए थे. तो जैसे कि सबसे पहले उनको पोस्चर का इशू था, स्ट्रेंथ कम था एंड उनका जो जॉब था वो सिटिंग था. तो लास्ट 4 से 5 सालों में उनका काफी मतलब मूवमेंट ही नहीं होता था. तो उसकी वजह से उनका सिटिंग जॉब की वजह से काफी ज्यादा बॉडी में पेन हो गया या स्टिफनेस हो गया, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ा था. एंड वेट उनका 43 पे ही स्टक हो गया था काफी सालों से. तो ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म उनका वेट बढ़ भी नहीं रहा था. तो आगे हम वही डिस्कस करेंगे जो उनकी जर्नी है 43 से 47 हमने कैसे अचीव किया 4 मंथ्स में विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड वर्कआउट. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डाइट की. तो डाइटरी इंटरवेंशन हमने कैसे चेंज किया. तो 2 फेजेस में हमने डाइट डिवाइड किया. तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट के बारे में. तो केस कंडक्टर जो थे, तो उसमें कोच जो थे उनके कोच ओम थे एंड न्यूट्रिशनिस्ट में था शंतनु. तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मेरा टारगेट यही था अप्रोच कि मसल गेन हमारा प्राइम टारगेट होगा, उसमें रिकवरी पे हमें ज्यादा फोकस करना था. तो जब हम वेट गेन की बात करते हैं तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हाइल गेनिंग वेट. एंड मील की फ्रीक्वेंसी हमें मैच करनी थी क्योंकि उनका एपेटाइट काफी लो था. तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैंने उनके एपेटाइट पे भी काफी ज्यादा काम किया. एंड कैलोरी सरप्लस बेसिकली हमने अडॉप्ट किया था ये जर्नी में. तो 2 फेजेस में हमने डिवाइड किया है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. जॉइंट हेल्थ भी उनका एक कंसर्न था ड्यू टू सिटिंग जॉब. काफी ज्यादा उनकी नी में पेन या बैक में पेन होता था. एंड अभी वर्कआउट के थ्रू ओम का अप्रोच यही था कि हाइपरट्रॉफी बेस्ड वर्कआउट हमने प्लान किया था. वर्कआउट भी हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया था. उसमें हमारा टारगेट यही था कि कंपाउंड मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा ऐड करें, जैसे डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गया. एंड पोस्चर पे हमें काम करना है तो डेडलिफ्ट उसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है. तो ये हमने वर्कआउट में अप्रोच अपनाया. तो अभी हम बात करते हैं डाइट की. तो डाइट जो हमारा था फर्स्ट फेज में, तो हमारा 4 मंथ्स का प्रोग्राम था. तो पहले फेज में हमारा डाइट यही था कि जो हमने डिवाइड किया था 2000 कैलोरीज का डाइट. तो उसमें उनका जो मेंटेनेंस था विच इज 1700. तो इनिशियली क्या होता है, हम ज्यादा कैलोरी सरप्लस में नहीं जा सकते क्योंकि बॉडी चीजों को अडॉप्ट हो जाती है. तो इसीलिए हमारा टारगेट यही था कि पहले 300 का सरप्लस हम करते हैं. तो उसमें मैंने बेसिकली टारगेट यही रखा वर्कआउट की इंटेंसिटी ध्यान में रखते हुए कि 40 ग्राम मैंने मिनिमम प्रोटीन रखा, जो कि बॉडी वेट के उनके 0.8 ग्राम के हिसाब से मैंने दिया था क्योंकि उनका इंटेंसिटी भी काफी अच्छा हमने इनिशियली रखा था. तो 2 होल एग्स मैंने दिए थे ब्रेकफास्ट में, 1 वे स्कूप वो लेते थे, हाफ स्कूप वे इवनिंग में, एंड 100 ग्राम पनीर वो लेते थे रात में. तो ऐसा हमने अप्रोच रखा था डाइट में. बाकी फाइबर्स का इंटेक भी हमने काफी अच्छा रखा था क्योंकि जब आप प्रोटीन ऐड करते हो तो उसके लिए फाइबर्स भी चाहिए, नहीं तो आपको डाइजेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. एंड पहले फेज में हमने फैट का इंटेक हमने 45% तक रखा था कार्ब्स और फैट का, क्योंकि हमें कैलोरीज बढ़ाने थे. तो फैट की कैलोरीज डेंस होती है, 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स 9 कैलोरीज. तो हमने ये टेक्निक अपनाया था. एंड अभी बात करते हैं सेकंड फेज की. तो सेकंड फेज में हमने कैलोरीज 500 से बढ़ा दिया था क्योंकि जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो इनिशियली तो आपका ना ये हंगर लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ते हैं. तो कैलोरीज का रिक्वायरमेंट बॉडी को ज्यादा होता है. तो पहले फेज में हमने 300 का सरप्लस किया था, अभी हमने टोटल 500 का सरप्लस किया है क्योंकि बॉडी 2000 को यूज टू हो जाती है. तो उसमें हमने प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाया, 75 ग्राम तक प्रोटीन हमने किया था, जो कि उनके बॉडी वेट के 1.5x होता है ऑलमोस्ट. तो उसमें हमने प्रोटीन के लिए नॉर्मल सोर्सेज जैसे कि एग्स हो गए, वे प्रोटीन हो गया, पनीर हो गया, ग्रीक योगर्ट हो गया, तो ये सोर्सेस हमने रखे थे. एंड वन मोर थिंग, सेकंड फेज में हमने ऐड किया था जो कि है क्रिएटिन. तो क्रिएटिन हमने ऐड किया था मसल गेन के लिए, स्ट्रेंथ गेन के लिए. तो क्रिएटिन जब हम ऐड करते हैं तो मसल गेन और स्ट्रेंथ गेन काफी इंप्रूव होता है इनिशियल फेज में, क्योंकि क्रिएटिन आपके मसल्स में वाटर होल्ड करता है. उसकी वजह से जो आपका कैपेसिटी होता है टू पुश कंपाउंड मूवमेंट्स में वो 20 to 30% इंप्रूव हो जाता है.
क्योंकि क्रिएटिन इज द वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, अभी सबसे ज्यादा वे प्रोटीन से भी ज्यादा रिसर्च है क्रिएटिन पे हुई है। तो क्रिएटिन ने हमें काफी ज्यादा हेल्प किया उनकी जर्नी में, तो उनका स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव हुआ है। आई वुड से उनका डेडलिफ्ट 50 kg हो गया है बॉडी वेट जितना, विच इज अ बिग डील। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और फॉर क्रिएटिन के अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए हमने उसको हाई जीआई फूड जैसे बनाना हो गया या पीनट बटर हो गया, ब्रेड हो गया, उसके साथ हमने क्रिएटिन ऐड किया था क्योंकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। वो भी हमने टेक्निक अपनाया था। अभी आगे ये था डाइट का। डाइट के बाद अभी आगे बात करती है वर्कआउट की। तो वर्कआउट 2 फेजेस में डिवाइड किया था। सबसे पहला फेज था 2 मंथ के लिए, तो उसमें हमने रखा था अपर बॉडी, इंडोर लोअर बॉडी एंड फुल बॉडी। तो इनिशियली इंटेंसिटी काफी कम थी क्योंकि जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो आपकी बॉडी यूज टू नहीं होती चीजों को। तो हमने इनिशियली बेसिक एक प्लान रखा था जो कि उनकी बॉडी एडप्ट हो जाए चीजों को। फिर उसके बाद जो सेकंड फेज था तो उसमें हमने थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा दिया और हमने प्लान भी चेंज किया। तो डे 1 पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो चेस्ट और ट्राइसेप था, डे 2 पे क्वाड्रिसेप्स एंड एब्स था, डे 3 पे बाइसेप्स था एंड डे 4 पे हमने रेस्ट दिया था। क्योंकि कंटिन्यूसली 3 डेज अगर आप मसल को ट्रेन कर रहे हो तो आपको बॉडी पे एक रेस्ट चाहिए। तो डे 4 पे रेस्ट था एंड डे 5 पे हमने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग रखे थे। रीजन ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स को अलग करने के लिए क्योंकि उनको एक इंजरी का प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से हमने ये दोनों अलग रखे थे। और उसकी वजह से हमने वॉल्यूम भी काफी ज्यादा ऐड किया था दोनों मसल ग्रुप में। क्योंकि फीमेल्स की जब वेट गेन का बात आता है ना, अगर आप क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग को अलग डे पे ट्रेन करते हो ना तो ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। देन डे 6 पे एक माइल्ड लेवल का इंड्योरेंस था टू इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस। मसल गेन की या मसल प्रोटीन सिंथेसिस की जब बात आती है, अगर आपका हार्ट हेल्दी हो तो अच्छे से मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी हो गया, तो ये सब चीजें अच्छे से होती है। ये था वर्कआउट का प्लान। अभी बात करते हैं वर्कआउट का प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेडलिफ्ट की। तो डेडलिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथ गेन, वेट गेन। तो डेडलिफ्ट में हमने स्टार्ट किया था मंथ 1 में 5 kg से वो डेडलिफ्ट करते थे। उसके बाद 4th मंथ में हम 50 kg तक पहुंचे। तो पहले मंथ में उनके 5 reps ही होते थे 10 kg से। तो हमारा टारगेट यही था फॉर्म एंड टेक्निक पे थोड़ा सा ध्यान देना। देन मंथ 2 में हम 20 kg तक पहुंचे। देन 40 kg से 5 reps हो गए एंड देन 50 kg। तो रीजन बिहाइंड हमने डेडलिफ्ट क्यों ऐड किया, क्योंकि डेडलिफ्ट एक बहुत अच्छी मूवमेंट है फुल बॉडी ट्रेन करने के लिए, जिसमें बॉडी के सारे जॉइंट यूटिलाइज होते हैं। मोस्ट ऑफ द 80 to 90% मसल्स यूटिलाइज होते हैं। आपकी पूरी लोअर बॉडी एंड आपकी पूरी बॉडी एक यूनिट की तरह काम करती है। तो फंक्शनलिटी में, डेली मूवमेंट्स में अगर आप डेडलिफ्ट करते हो तो काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। एंड जो हमारा गोल था हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ का, तो उससे काफी ज्यादा मसल गेन इन चीजों में फायदा होता है। एंड डेडलिफ्ट हमने पोस्चर के लिए भी ऐड किया था। तो इरेक्टर स्पाइने करके आपके मसल होते हैं बैक में, तो वो काफी ज्यादा जब आप स्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब आप पोस्चर आप मतलब नॉर्मल चेयर पे बैठते हो ना तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो उनकी हाइपरट्रॉफी नहीं होती और स्ट्रेंथनिंग नहीं होती। जब आप डेडलिफ्ट करते हो तो उनको काफी ज्यादा फायदा मिलता है। तो ये एक रीजन था डेडलिफ्ट ऐड करने का। तो डेडलिफ्ट उन्होंने ऑलमोस्ट 4 महीने में 50 kg तक पहुंच गए। 4 reps वो लगाते हैं, पीछे आपने फोटो देखा ही होगा। तो ये था डेडलिफ्ट का प्रोग्रेशन। तो उसके बाद बात करते हैं स्क्वाट्स का। तो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो स्क्वाट्स भी एक डेडलिफ्ट जैसी कंपाउंड एक्सरसाइज है। तो स्क्वाट्स ज्यादातर टारगेट करती है लोअर बॉडी को। लोअर बॉडी में स्क्वाट्स का हमारा अगर प्रोग्रेशन देखोगे तो इनिशियली हमने 5 kg से स्टार्ट किया था, 12 reps गॉबलेट स्क्वाट्स। तो फॉर्म एंड टेक्निक हम इनिशियली उस पर काम कर रहे थे। 10 kg तक पहुंच गए। देन हमने मंथ 3 में, आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा होगा, 20 kg से 8 रेप उन्होंने किए हैं विद द हेल्प ऑफ बार, जो 20 kg का बार होता है। तो बार से स्क्वाट्स करना इज नॉट मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है फीमेल्स के लिए, क्योंकि जॉइंट्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं होता और स्क्वाट्स की आदत नहीं होती। तो हमने एम्प्टी बार से स्क्वाट्स करवाए एंड उसकी वजह से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। देन अभी रिसेंटली उन्होंने 5 kg का प्लेट ऐड करके 30 kg से ऑलमोस्ट 5 reps किए, विच इज अ बिग डील। तो स्क्वाट्स में भी काफी अच्छा उनका इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड स्क्वाट्स हमने 3 रीजंस की वजह से ऐड किए। तो सबसे पहले लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एंड कोर स्ट्रेंथ, एंड दूसरा है लोअर बॉडी में आपके सबसे ज्यादा टाइप 2 मसल फाइबर्स होते हैं एंड फीमेल्स की बॉडी लोअर बॉडी में काफी अच्छे रिस्पॉन्ड करती है। तो उसकी वजह से हमने लोअर बॉडी पे काफी ज्यादा फोकस किया व्हेन इट कम्स टू स्क्वाट। और स्क्वाट एक ऐसा कंपाउंड मूवमेंट है जहाँ पे बॉडी के मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स काम करते हैं।
और स्क्वाट्स ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे आपके एक्सियल लोड होता है आपका, तो एक्सियल लोड की वजह से पूरा बॉडी यूनिट की तरह काम करता है जैसे डेडलिफ्ट में काम करता है। तो ये जो 2 मूवमेंट हमने ऐड किए उनका काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है उनकी जर्नी में, जो उन्होंने स्ट्रेंथ गेन वेट गेन किया है। एंड स्क्वाट्स के बाद अभी बात करते हैं आगे 2 एक्सरसाइजेस की। तो उसमें फ्लैट डंबल चेस्ट प्रेस है, उसका भी उनका प्रोग्रेशन काफी ज्यादा अच्छा है। तो फर्स्ट मंथ में उन्होंने 2.5 kg से स्टार्ट किया था, अभी ऑलमोस्ट 10 kg तक पहुंच गए, विच इज अ बिग डील। काफी लोग 7.5 या 5 kg पे ही ठीक होते हैं, एंड वो वहां पे 6 रेप्स कर रहे हैं, मतलब उनका इंटेंसिटी काफी अच्छे लेवल पे है। तो इंक्लाइन चेस्ट प्रेस हो गया। उसके बाद बात करते हैं लैट पुल डाउन की, जो कि एक पुलिंग मूवमेंट है। आपको ये फंक्शनलिटी में काफी ज्यादा हेल्प करता है डेली लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कि आपको पुल करना होता है, जैसे कि डोर पुल करना, तो ये बेसिक मूवमेंट्स है जो हमने फंक्शनलिटी पे भी ध्यान दिया है। तो लैट पुल डाउन का भी उनका प्रोग्रेशन काफी अच्छा हुआ है, मतलब वो 26 kg तक पहुंच गए विद इन 4 months 13 reps। तो ये काफी अच्छा उनका इम्प्रूवमेंट है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम वेट गेन के क्लाइंट की बात करते हैं ना, तो वहां पे वर्कआउट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि मसल को स्टिमुलस चाहिए मोर देन डाइट। तो यहाँ पे हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है वर्कआउट को साइमा के केस में। तो हमने वर्कआउट काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल और काफी ज्यादा एकदम डेप्थ में रखा है। और उनका एक अच्छा बात है कि वो कंसिस्टेंटली आते थे, तो उसकी वजह से 4 months में काफी अच्छा गेन हुआ है उनका। तो ये था वर्कआउट का जो हमने वर्कआउट के थ्रू प्लान किया है। अभी बात करते हैं उनके मील पिक्स की। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उनके मील पिक्स काफी रेगुलर आते थे, एंड एग्स उनका प्राइम सोर्स था प्रोटीन का। एग्स हो गया, वे प्रोटीन हो गया, एंड क्रिएटिन भी वो काफी अभी रेगुलर ले रहे हैं। तो ये उनके कुछ मील पिक्चर्स है जो वो रेगुलर भेजते हैं एंड काफी अच्छे से कंसिस्टेंटली सब फॉलो करते हैं। अभी आगे अगर आप बात करोगे तो ये उनका फीडबैक है जो मेरे ओम के बारे में, कैसे हमने उनको हेल्प किया ये जर्नी में। एंड काफी टाइम वो मोटिवेशन में उनका लो होता था व्हाइल ड्यूरिंग पीरियड्स, तो वहां पे भी हम उनको मतलब समझ लेते, लाइक एम्पैथी ये चीज है, तो काफी ज्यादा उनके केस में हेल्प हुआ है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू गाइस।